पगली, मेरा ये वार करेगा तेरा काम तमाम। बर्फ। मच्छरों को ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अब तुम पर वार नहीं करेंगे, बर्फ की तरह जमाकर मार देंगे तुम्हें। आओ मेरे बच्चों, खत्म कर दो इंसानियत। की वजह से हमारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। बच्चों की सुपर आंटी, लगता है तुम भूल गई, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मच्छरों की पूरी सेना है। जब तक मेरा एक मच्छर भी जीवित है, तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जानती, तुम हमेशा की तरह हमेशा हमेशा के लिए हार गई। तुम इस कमरबंद का राज जानना चाहती थी ना? वैसे भी मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। तो सुनो, मेरी ऊर्जा का स्रोत है मेरा कमरबंद, और इसके बिना मैं ज्यादा देर जीवित नहीं रह सकता। हाँ, और तो और इसी से उन लोगों का इलाज होगा जिन्हें इस शहर में मेरे मच्छर ने काटा है। लेकिन एक समस्या है, तुम जीते जी इस कमरबंद तक कभी नहीं पहुंच सकती। बच्चों की सुपर आंटी, क्योंकि बहुत जल्द तुम भी इस कूड़े के ढेर में कूड़ा बन जाओगी। प्रेम, मदद करो। प्रेम, प्रेम। दिव्या, दिव्या की आवाज, कहीं वो खतरे में तो नहीं है? प्रेम,
तुम चिंता मत करो दिव्या, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। सबको छोटी दादी के सामने नहीं जा सकते। तो फिर हम मम्मी को बचाएंगे कैसे? एक काम करते हैं, हम घर के पीछे वाले रास्ते से चलते हैं। ठीक है। कहाँ है तू? आज तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। बहुत परेशान किया तूने हमका। कहाँ चली गई? हमको पागल बोले थे। वैशाली, वैशाली। रुकना? क्या है रुकना? क्या है? क्या है? आज हम तो का छोड़ेंगे नहीं। चाची को छोड़ दीजिए, छोटी दादी। अरे छोड़ मम्मा, अरे सब कुछ छोड़। छोटी दादी, मम्मा को छोड़ दीजिए। छोटी दादी, अगर मम्मा को कुछ हो जाएगा तो मैं ध्यान को रखी कहा मुझे दूध कौन पिलाएगा? मम्मी, सबू ये आ ही नहीं रहे। चाची, अच्छा हुआ कि हमने छोटी दादी को अंदर लॉक कर दिया। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब बस जल्दी से मम्मा और पापा सुरक्षित घर पहुंच जाए। रानी राक्षसी, अंत कर दिया मैंने उस सुपर आंटी का। शहर के सबसे बड़े कूड़ेदान में, कूड़ों के बीच उसकी समाधि बना दी मैंने। बहुत उछल कूद करती थी वो आंटी, सो गई हमेशा हमेशा के लिए। गुड़िया, ले लिया बदला मैंने तेरी मौत का। और अब मुझे उस आंटी की समाधि पर जाकर फूल तो चढ़ाना होगा, जाकर अपनी आंखों से देखना होगा कि कौन थी ये सुपर आंटी
जिसने मुझे राक्षसी को चुनौती देने की हिम्मत की थी। दिव्या, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहो तुम दिव्या। हमारी शक्तियां हाँ, खत्म हो गई मच्छरासुर के डंक से, पर हमें उसे हराने के लिए जिंदा रहना होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा दिव्या, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहाँ है वो आंटी? अरे यही तो। कहाँ है वो? बड़ी अजीब बात है कि दिव्या में दूसरे मरीजों की तरह मच्छर काटने के कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी इनका पल्स रेट और बीपी एकदम कम हो गया है। डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए। हाँ, इस दिव्या को बचा लीजिए। मैं कोशिश करता हूँ। तुमने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था? मतलब वो मरने ही वाली थी, इसलिए तो उसको मैंने अपने कमर बंद का राज बताया। क्या? ना गाना गाए हुए तुम मच्छरों से नहीं रहा जाता ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, पापा, आप लोग कहाँ पर हो? मम्मा का फोन क्यों नहीं लग रहा?
मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी मम्मी ने सबके लिए खुद को खतरे में डाल दिया है। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा दिव्या। अब ये लड़ाई मैं तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगा। पापा पापा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब बोलो ना कुछ। मम्मा से हमारी बात कर रही है ना? बेटा बेटा आपकी मम्मी ना अभी थोड़ा काम में है, और जैसे ही वो फ्री होती ना तो मैं आपको उससे बात कराता हूँ। पशुपतिनाथ, पापा वो हमें आपको एक बात बतानी थी। वो पहले बहुत कमजोर थे, लेकिन जब वो बूढ़े में गए तब उनमें शक्ति आने लगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मच्छरों की तरह उन लोगों को भी कचड़े से एनर्जी मिल रही है। वो बहुत कमजोर हो गई थी राक्षसी रानी, वो शक्तिहीन नहीं हो गई। अगर वो बच भी गई तो ज्यादा देर जीवित नहीं रहेगी राक्षसी रानी। मच्छरासुर वो सुपर आंटी है, अगर वो मरी नहीं तो वो कुछ भी कर सकती है। मन तो कर रहा है कि मैं पहले तुझे ही मार दूं। क्षमा 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 राक्षसी रानी, क्षमा। राक्षसी रानी किसी को क्षमा नहीं करती, पर तुम्हें अब अपना अधूरा काम पूरा करना होगा। अगर वो आंटी जिंदा है तो वो तुम्हारा ये कमरबंद लेने के लिए वापस जरूर आएगी, ताकि वो इंसान को ठीक करने के लिए इसकी ऊर्जा से दवा बना सके। इस बार वो आएगी ना रानी राक्षसी तो जीवित से बचेगी। हाँ नहीं, उसकी जान शहर के लोगों में बसती है। इससे पहले कि वो कुछ करे, तुम्हें इस शहर के सारे संक्रमित इंसानों को तुरंत मच्छर बनाना होगा। एक बार वो पूरी तरह से मच्छर बन गए तो दुनिया की कोई भी दवा, कोई भी शक्ति उन्हें ठीक नहीं कर सकती। हमें माफ कर देना प्रेम, हम तुम्हें बिना बताए जा रहे हैं। हमें पता है कि ऐसी हालत में तुम हमें अकेले नहीं जाने देते, पर हमें ये लड़ाई खुद लड़नी होगी, क्योंकि हर हाल में हमें अपनी स्वर्ण मोहिनी होने का धर्म निभाना होगा। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः।
मच्छरों से बीमार हुए लोग कचरे और गंदगी से अपनी ताकत ले रहे हैं, और अगर हम पूरे शहर का कचरा साफ कर दें तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर वो लोग थककर बैठ जाएंगे। तो तुम ये कहना चाहती हो कि हम सब अपने हाथों से शहर की गंदगी साफ करते फिरे? हाँ दादी, अब यही एक सबको बचाने का रास्ता है। अरे शहर की सफाई करना नगर निगम का काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। हाँ दादी, वो लोग अपना काम करते ही होंगे, लेकिन अगर हम उनकी मदद करें तो पूरे शहर का कचरा साफ हो जाएगा। हाँ, और टीचर भी कहती है कि बूंद-बूंद से ही सागर बढ़ता है। सबको हाँ चाची, मुझे भी लगता है कि बच्चे सही कह रहे। हमें भी ये कचरा साफ करना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ कि शहर के सभी लोगों को हमें जागृत करना चाहिए कि हम इस शहर में सारी गंदगी खत्म कर सकें। क्योंकि चाची, अब ये सबकी जिंदगी का सवाल है। बेबी, तुम भी चलोगी ना हमारे साथ शहर की सारी गंदगी साफ करने के लिए? वो क्या है ना बेबी, चाची जी ने मुझे इतना दौड़ाया कि मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, नहीं तो मैं पक्का आती। कोई बात नहीं बेबी, मैं जानता हूँ तुम ठीक होती, तुम हमारे साथ जरूर आती। बेबी एक काम करो, तुम जाओ और आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। हाँ मैं वही करती हूँ, मैं ना थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। अब सबको दिन पड़ेगा मास्टर था साफ सफाई। बिल्कुल, हम सबको मिलकर पूरे शहर को साफ करना है। मैं और मेरे द्वारा संक्रमित सभी इंसान किसी भी मच्छर की तरह अपने आप चलकर कूड़े के पास आएंगे, पर उनसे उन्हें कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। हाँ, बल्कि वो पूरी तरह मच्छर बन जाएंगे और उनकी वो सुपर एंटी किसी भी कीमत पर वो इंसानों को बचा नहीं पाएगी।